नमस्कार। आप देखना प्रारंभ कर दिए हैं भागीरथी मीडिया। हमारे बगल में जो औरत खड़ी है, यह औरत कोई साधारण नहीं, बल्कि यह मोतिहारी जिला की चर्चित औरत है और इसके प्रेम में अभी तक 3 हत्याएं हो गई है। तो आप वीडियो पर बने रहे और मैं इस औरत के कहानी को बारीकी से आप लोगों को बतलाऊंगा। और जब इस औरत के कहानी को आप लोग जानिएगा तो हैरान हो जाइएगा, परेशान हो जाइएगा। तो इससे पहले मैं इस कहानी को बताऊं, इस घटना को बताऊं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अगर देख रहे हैं, वीडियो पर बने हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो अब लिए चलता हूं मैं इस औरत के घटनाक्रम पर। मित्रों, यह औरत बिहार के मोतिहारी जिले की है। यह बिहार के मोतिहारी जिले से एक थाना लगता है सुगौली। सुगौली थाना में एक गांव लगता है सुगावाडीह और उसी सुगावाडीह की ये औरत है। इस औरत का शादी अखिलेश भगत नाम के लड़के से होता है और इन दोनों का जिंदगी बड़े ही आराम से कट रहा था। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी इनके परिवार में नहीं थी और इस औरत को 2 लड़के होते हैं। सभी चीजें समान गति से चल रही होती है कि एक दिन अखिलेश भगत अपने ममहर जो सुगौली के ही फुलवरिया में है वह जाता है और वहां पर उसे 2 लड़के से संपर्क होता है, अपनापन होता है, दोस्ती होता है। वह 2 लड़का जो है, एक रितेश नाम का लड़का होता है और एक ऋषभ नाम का लड़का होता है। और दोनों से जब अपनापन होती है तो दोनों जो है एक दूसरे के घर आना जाना प्रारंभ कर देते हैं। ऋषभ और रितेश लमसम जो है अखिलेश से 10 वर्ष उम्र में छोटे रहे होंगे, लेकिन अपनापन होती है, घर आना जाना होता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। और अब जो है अखिलेश इस बात से अनभिज्ञ है कि हमारी पत्नी का जो है रिलेशन इन दोनों लड़कों से हो गया है। लेकिन इसी बीच जो है एक दिन ऋषभ जो है कहता है अखिलेश से कि भाई रितेश जो है तुम्हारे पत्नी अस्मिता को टचअप कर रहा है। इन तमाम चीजों की जानकारी अखिलेश को होता है और अखिलेश को जब इन बातों की जानकारी होती है तो उसका गुस्सा जो है लाजमी है। उसे यह पता तो है नहीं कि हमारी पत्नी जो है भी बदचलन है। तो वह जो है एक प्रोग्राम बनाता है अखिलेश ऋषभ के साथ मिलकर, अपने पत्नी के साथ मिलकर के, और रितेश को उसके घर से बुलवाता है और मोतिहारी अपने डेरा पर ले जाकर के उसका हत्या कर देता है। हत्या उसका गला दबाकर कर देता है और केसरिया के गोपालपुर में ले आकर के उसे एक खड्डा खोदकर दफन कर देता है। अब जब दफन कर देता है, ये घटनाएं हो जाती है। इधर जब रितेश अपने घर से लापता हो जाता है तो इसके गार्जियन जो है खोजना प्रारंभ करते हैं। बहुत ज्यादा खोजबीन करने के बाद भी जब अखिलेश का रितेश का कहीं पता नहीं चलता है तो 30 अक्टूबर 2023 को रितेश का पिता जो है थाने में FIR दर्ज कराते हैं और उस FIR में यह दर्ज कराते हैं कि ऋषभ और अस्मिता ही हमारे पुत्र का किडनैप कर लिया है। कहीं ना कहीं इसका ऐसा अंदेशा जताया कि कहीं ना कहीं इसका हत्या कर दिया। और इन तमाम चीजों की पुलिस जो है अब बारीकी से जांच कर रही होती है और ये लोग जब नामजद अभियुक्त उसमें हो गए होते हैं तो पुलिस से बचने के लिए, कारण की घटना तो को अंजाम ये लोग दिए थे, पुलिस से बचने के लिए नेपाल के चितवन में जाकर के रहने लगते हैं। और नेपाल के चितवन में जाकर के जब रहने लगते हैं और अखिलेश जो है एक दिन वहां जब जाता है, लमसम इस घटना के 20-25 दिन बाद, तो ऋषभ और वो अपने पत्नी अस्मिता को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। जब आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसके
गुस्साओं का ठिकाना नहीं रहता है, उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहता है, और वह न आओ देखता है न ताओ, और जाकर सीधा ऋषभ को भी गला दबाकर मार देता है और पत्नी को भी गला दबा करके मार देता है। अब जो है अखिलेश भगत दो दो हत्याएं कर देता है, और जब दोनों हत्याएं हो जाती है तब जो है उसका दिमाग थोड़ा सा शांत होता है, तब वो अपने आप में सोचता है कि मैं ये क्या कर दिया। अब जो है वो दोनों शवों को वह जो है एक बोरे में, अलग अलग बोरे में पैक करता है और वही नाला में फेंक देता है, और अखिलेश आराम से अपने घर चला आता है। अब रहने लगता है, उसके पास दो दो बच्चे हैं, एक बच्चा 8 साल का है और एक महज 6 साल का है। इस बच्चे की जिम्मेवारी भी अखिलेश पर है, और उधर पत्नी जो है अपने बद चलनी के हिसाब से जो है सारे सिस्टम को बिगाड़ देती है। अब अखिलेश अपने घर पर रह रहा होता है कि अचानक पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस अरेस्ट करती क्यों है और कैसे है? चितवन पुलिस जो है, चितवन पुलिस को वो दोनों शव वहां बरामद होते हैं अलग अलग जगहों पर, और उन शवों की जब तहकीकात चितवन पुलिस करती है तो चितवन पुलिस को यह पता चलता है कि यह शव जो है मोतिहारी जिले के सुगौली थाने की है, और सुगौली थाना क्षेत्र का बॉर्डर जो है नेपाल से लगा है। इस वजह से वहां एक दूसरे से संपर्क साधने में इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है, और चितवन की पुलिस जो है सुगौली की पुलिस से बात करती है, और वहां से 100 जो है यहां आता है। और जब यहां 100 आती है और जब लोग बाग देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं, और उस हत्या, अस्मिता और ऋषभ के हत्या के जुर्म में जो है अखिलेश को अरेस्ट कर लिया जाता है, जो अस्मिता का पति होता है। जब इनको जब अखिलेश को जब अरेस्ट किया जाता है, अखिलेश से जब पुलिस पूछताछ करती है तो पहले ये इधर उधर के बातों में पुलिस को घुमाता है, और जब पुलिस अपने शक्ति पर आती है तो अखिलेश जो है जो जवाब देता है वो सभी दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वही जवाब होता है कि ऋषभ को, रितेश को किस तरह से वो हत्या किया और कहां दफन किया। और इन तमाम घटनाओं को जब पुलिस जानती है तो उस जगह को खंगालने के लिए, जहां रितेश को दफन किया गया है, उस जगह पर पुलिस जो है खंगालने के लिए जाती है केसरिया के गोपालपुर में, और उस जगह को जीसीपी से खुदवा करके दिखाया जाता है, लेकिन वहां कोई 100 का अता पता नहीं होता। और 100 का अब अता पता नहीं है, वहां केवल कुछ अंगूठा वगैरह, बाल उल का कुछ भाग मिला, जिसे पुलिस जो है एकत्रित करके और पोस्टमार्टम के लिए, उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए भिजवाई है कि आखिर वह रितेश का ही अंगूठा वगैरह का भाग है या किसी दूसरे का है। अब सवाल बड़ी बनती है कि अगर अखिलेश ही वह मर्डर किया था, अखिलेश ही वहां दफन किया था, और जब उस जगह पर उसे पुलिस को लेकर के गया तो आखिर पुलिस को वहां 100 प्राप्त क्यों नहीं हुआ? अगर 100 प्राप्त नहीं हुआ तो क्या अखिलेश पुलिस के दबाव में ये सारे बयान को बता रहा है, या पुलिस के दबाव में जो है इन सारे आरोपों को अपने ऊपर ले रहा है? यह चीजें तो तभी पता चल पाएगी जब पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आएगा और उन तमाम बातों को पटल पर रखा जाएगा, उन तमाम बातों को कोर्ट में रखा जाएगा। होता क्या है देखना दिलचस्प होगा। आगे की कहानी भी मैं इस हत्याकांड की बताऊंगा। जैसी भी जानकारी इसकी निकल करके आएगी वैसी बतलाऊंगा कि आखिर अखिलेश इसमें कितना दोषी है, आखिर हत्यारा अखिलेश है कि कोई और है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।